वैसे तो दुनिया में कई रहस्यमय जगह है जहाँ पर आम लोगों का जाना मना है, और उन्हीं रहस्यमय जगहों में से एक जगह है अमेरिका का एरिया 51, जिसको लेकर काफी सारी थ्योरी सामने आई हैं। अमेरिका के इस रहस्यमय एरिया 51 का राज क्या है, इसके बारे में शायद किसी को नहीं पता। वेल, कुछ लोग हैं जो इस एरिया 51 को लेकर अटकलें लगाते रहते हैं कि इस हाई टेक और हाई सिक्योरिटी फैसिलिटी में एलियन टेक्नोलॉजी और एलियन जीवों पर रिसर्च की जाती है। यहाँ तक कि रिसर्च के दौरान हमने एक आर्टिकल में ये भी पढ़ा था कि एरिया 51 में एलियंस और यूएस गवर्नमेंट मिलकर काम कर रही है। अब इसके पीछे क्या राज है, चलिए पता लगाते हैं। लेकिन एरिया 51 को समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एरिया 51 में एक्चुअली क्या है और वो कहाँ सिचुएटेड है। एरिया 51 अमेरिका के नेवादा में लास वेगस से 133 किलोमीटर दूर सिचुएटेड है। माना जाता है कि एरिया 51 अमेरिकन एयरफोर्स की ट्रेनिंग फैसिलिटी है। इस एयरबेस पर आमतौर पर हथियारों का परीक्षण और नए विमानों की टेस्टिंग की जाती है। अब अगर बात एरिया 51 के इतिहास की करें तो सन 1950 से लेकर 60 तक यहाँ U-2 नामक जासूसी विमान का परीक्षण किया जाता था, जिसके बाद यहाँ B-2 स्टेल्थ बॉम्बर की टेस्टिंग भी की गई है। एरिया 51 एयरबेस में लगभग 1500 से भी ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। यहाँ तक सुनने में चीजें काफी नॉर्मल लगती हैं, लेकिन फिर भी एरिया 51 रहस्यमय बेस है। अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है, आइए जानते हैं। इसके पीछे का कारण खुद अमेरिकन गवर्नमेंट है, जिसने 2013 से पहले कभी भी एरिया 51 के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं किया था, जबकि इस फैसिलिटी को यूएस एयरफोर्स ने 1955 में अक्वायर कर लिया था। इस फैसिलिटी को कभी भी सीक्रेट डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन एरिया 51 में किस तरह की रिसर्च होती है उसकी सारी इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखी गई है। बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में माना गया है कि बेस सेंटर के आसपास एक क्रैश हुआ एलियन शिप है, जिसकी रिवर्स टेक्नोलॉजी पर आज भी यहाँ पर काम किया जा रहा है। इस इंसिडेंट को 1950 के रूजवेल हादसे से भी जोड़ा जाता है। रूजवेल क्रैश इतिहास के सबसे चर्चित और विवादास्पद घटनाओं में से एक है। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको 1947 का, जिसमें एक रहस्यमय मलबे की जानकारी नेवादा के आसपास के लोगों को मिलती है। इंक्वायरी करने पर वहाँ के लोगों को पता चलता है कि ये अजीब दिखने वाला मलबा किसी उड़न तश्तरी का है, जिसके बाद से इस क्रैश को एरिया 51 से जोड़ा जाता रहा है। 2013 के बाद से एरिया 51 को लेकर काफी दावे किए गए हैं, जिसमें सबसे पुख्ता दावा वहाँ काम कर चुके एक पूर्व इंजीनियर का माना जाता है, जिनकी जानकारी ने सबको चौंका कर रख दिया था। उस पूर्व इंजीनियर का दावा था कि अमेरिका ने यहाँ एलियंस को बंदी बनाकर रखा है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने इस फैसिलिटी में काम किया है जहाँ सच में एलियंस थे। उनका दावा है कि वो वहाँ एलियन विशेषज्ञ के रूप में काम करते थे, जहाँ उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि एलियंस को इस फैसिलिटी में EBE यानी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बायोलॉजिकल एंटिटीज के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर इन एलियन एंटिटीज को 3 कैटेगरीज में मॉनिटर किया जाता है, जो स्मॉल, मीडियम और टॉल थी। एरिया 51 को लेकर सभी के अपने अपने दावे हैं। असल में ये अमेरिकन एयरफोर्स का ट्रेनिंग रेंज है, जिसे एडवर्ड एयरफोर्स रेंज की देखरेख में रखा गया है, जिसके बारे में लोगों की अपनी अलग अलग राय है, लेकिन आज तक उनके कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। पर फिर भी समय दर समय एरिया 51 की इस आग को हवा मिलती रहती है। बहुत सारे फोटोज, ब्लॉग्स, ट्वीट्स और डॉक्यूमेंट्स इस तरफ इशारा तो करते हैं, लेकिन हर बार की तरह उन सभी को अमेरिकन गवर्नमेंट द्वारा ठंडे बस्ते में डालकर इस आग को दबा दिया जाता है। अब इसके पीछे का रहस्य और कहानी क्या है, ये तो सही समय आने पर ही पता चलेगा। और रही बात एलियंस और यूएफओस की, तो वो पहले भी दिखे थे और आगे भी दिखते रहेंगे। सो वेल दैट बीइंग सेड, आज के हमारी वीडियो में बस इतना ही। हमें आप कमेंट करके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या सजेशन दे सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।